राई स्टार ने गांव को नदी के खतरे से बचा लिया था। मगरमच्छ गायब हो चुका था और गांव में फिर से खुशियां लौट आई थीं। लोग बिना डर के नदी पर जाने लगे थे। पानी साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई था जो चुपचाप गांव पर नजर रखे हुए था। सुबह लोग नदी के पास पहुंचे। पानी पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहा था। सबने खुशी खुशी पानी पिया। कई दिनों बाद गांव में हंसी गूंज रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अगली सुबह जैसे ही लोग नदी पर पहुंचे, सबके कदम वहीं रुक गए। पानी के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास जाने की। कुछ ही देर में पूरा गांव डर से भर गया। जो जगह खुशी की वजह बनी थी, वहीं अब खौफ का कारण बन गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ कैसे। नदी तो साफ थी, मगरमच्छ भी गायब था। फिर ये मौत कैसे? तभी गांव में कालू बाबा आए। उन्होंने आते ही लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उनकी नजर सीधे राई स्टार पर थी। उन्होंने कहा कि पिछली रात राई स्टार खंडहर की तरफ गया था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मुसीबत को जन्म दिया। लोग चौंक गए। जिस पर भरोसा था उसी पर शक होने लगा। कालू बाबा ने बताया कि खंडहर में एक पुरानी शक्ति सोई हुई थी। राई स्टार ने अनजाने में गलत मंत्र पढ़ दिया और उसी वजह से भंत्र राज जाग गया। ये नाम सुनते ही माहौल और भारी हो गया। कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ डर से देखा, जैसे वो इस नाम को पहले से जानते हों। कालू बाबा ने कहा कि भंत्रराज कोई साधारण ताकत नहीं है। वो एक खतरनाक सुर है जो छुप कर वार करता है। ये सुनकर हर कोई डर गया। राई स्टार ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि अगर ये सब उसकी वजह से हुआ है तो इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी है। राई स्टार गांव के बाहर गया, तभी उसे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिससे वो पहले मिला था। राई स्टार तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा ये भंत्रराज कौन है? ये नाम सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से राई स्टार की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा भंत्रराज